नमस्कार फ्रेंड्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, 96 वस्तुओं को 96 आइटम्स को ₹144 में बेचने पर, सेल करने पर एक व्यक्ति को, एक पर्सन को 35% की हानि होती है, 35% का लॉस होता है। 17% का लाभ कमाने हेतु यानी 17% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 108 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? हाउ मेनी आर्टिकल्स सेल करना पड़ेगा? और ये रहा इधर ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर पहले देखो, जो सीपी होता है यानी कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, वो ऑलवेज 100% ही होता है। 100% ही होता है, 100% ही होता है। सीपी इज ऑलवेज 100%। अब यहाँ पर देखो, देखो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते। देखो यहाँ पर सेम फॉर्मेट में 2 लाइन दिया है, सेम फॉर्मेट में 2 लाइन दिया है। देखो ये वस्तु है, देखो इधर हमें वस्तु निकालना है और इधर पैसा दिया है, देखो इधर भी पैसा दिया है, और इधर देखो ये परसेंटेज दिया है, तो इधर भी ये परसेंटेज दिया है। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन बनता है, समीकरण बनता है। कैसे बनता है वो हम देखो। तो पहले देखो यहाँ पर 96 वस्तुओं को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है, 35% का लॉस होता है, 35% का लॉस होता है। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 35% का हानि हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा 65% होगा, 65% होगा। सेलिंग प्राइस 65% होगा। मतलब क्या? लॉस है इसलिए माइनस करना है, किसमें से? ये 100% यानी सीपी में से माइनस करना है। 100% में से देखो ये 35% हमने माइनस किया तो हमें 65% मिलेगा, 65% मिलेगा, 65% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक वस्तु नहीं, यहाँ पर कुल 96 वस्तु, इसलिए क्या करना है? 96 से मल्टीप्लाई करना, 96 के साथ गुणा कर देना। और नीचे में क्या लिखना है? बिलो में लिखना है कितना रुपया में बेचा गया है, हाउ मच प्राइस पर सेल किया गया है। तो यहाँ पर बेचा गया है 144 रुपया में, तो 144 को नीचे में लिखना। देखो ये हमने कैसे लिखा? तो पहले यहाँ पर हमने एसपी लिखा, कुल वस्तु लिखा, गुणा किया, और नीचे में कितने में बेचा गया वो लिखा। अब ये बराबर इक्वल होगा, बराबर इक्वल। सेम फॉर्मेट इधर लिखना है, सेम फॉर्मेट इधर लिखना है। मतलब क्या? ये पहले यहाँ पर परसेंट हम लिखे, तो अगला लाइन पढ़ो। देखो 17% का लाभ कमाने हेतु ₹108 में वस्तुएं, देख कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। मतलब अब हमें क्या करना है? अब हमें देखो यहाँ पर 17% का लाभ कमाना है, 17% का लाभ कमाना है। तो सिर्फ एसपी कितना होगा? तो एसपी होगा, एसपी विल बिकम्स, देखो 117%, 117% बन गया, 117% बनेगा। मतलब क्या? लाभ मतलब जोड़ना होता है, ऐड करना। इसमें सीपी मैंने क्रय मूल्य मतलब 100%,
यानी कि 100% प्लस 17%, 100% प्लस 17 पर होता है 17%। लेकिन यहाँ पर कुल वस्तु कितना है, तो यहाँ पर टोटल वस्तु, टोटल आर्टिकल, ये देखो देखो ये हमें फाइंड करना है। देखो 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 मैं कितनी वस्तु, देखो ये हमें फाइंड करना है, वस्तु में निकालनी है। देखो वस्तु में निकालनी है, यहाँ हमने x मान लिया, मतलब x से हमने गुणा किया, x से हमने गुणा किया, मतलब x हमें निकालना, वही हमारा उत्तर है, जवाब है। और नीचे में क्या है, नीचे में सेम आएगा, सेम आएगा। देखो देखो वस्तु वस्तु गुणा गुणा परसेंट सेलिंग प्राइस, वो नीचे में कितने में बेचा, कितने में बेचा, कितने में बेचा है, तो यहाँ पर देखो 108 में बेचना है 108, तो नीचे में यहाँ पर 108 लिखना है। कुल मिला के देखो यहाँ पर ऐसा इक्वेशन बनता है, समीकरण बनता है। इसको हल करेंगे हम तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, वही हमारा उत्तर। ये सेम टाइप का सभी क्वेश्चन, एक ही टाइप का सभी क्वेश्चन ना, इसको हल करना है। तो पहले देखो ये परसेंटेज दोनों तरफ चला जाएगा, मतलब क्या, परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, 1/100 मतलब दोनों तरफ 1/100 1/100 चला जाएगा, मतलब नीचा में 100 नीचा में से दोनों तरफ में उड़ा दिया, मतलब परसेंट निकलेगा। आगे देखो 65 मतलब 13 पंचे 65 होता है, 13 पंचे 65 होता है। आगे 117 मतलब देखो 17 मतलब देखो 13 9 17 होता है, 13 9 17 होता है। देन इसी के साथ ये 13 13 दोनों तरफ, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ओनली कैंसलेशन करना है, ओनली काटकुट करना है। तो 13 13 दोनों तरफ गया, यानी हमने कैंसल कर दिया। आगे देखो 144 मतलब 12 गुणा 12 होता है, यानी कि 12 का वर्ग 144 होता है, 12 गुणा 12 144 होता है। अभी 108 मतलब 12 9 108 होता है, 12 9 108। देखो पहाड़ा आपको अच्छे से आना चाहिए, टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। 12 9 108 होता है। दिन आगे ये 9 9 भी चला जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये कैंसलेशन तो आपको आता ही होगा। अब आगे देखो ये इधर उधर ये 12 12 भी चला जाएगा। अब ये 12 देखो 12 8 96, 12 8 96, 12 8 96 होता है। देखो ये 12 8 96 होता है, क्यों कैंसलेशन करना है। तो सब कुछ नीचे में तो उड़ गया है। अब इधर 8 बच्चा है, इधर 5 बच्चा है, और इधर ओनली x बचा, मतलब x बराबर होगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 मिलेगा, x का वैल्यू 40 मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि यदि हमें 17% का लाभ कमाना हो तो 108 रुपया में 40 वस्तु बेचना पड़ेगा, 40 आइटम्स को सेल करना पड़ेगा, नहीं 40 हमारा उत्तर है, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन। ये टल में रुपीस 2160 में 48 वस्तु बेचे और 10% का नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि 10% का लॉस हुआ। 12% का लाभ कमाने के लिए उस रुपीस 2016 में कितने वस्तु को बेचनी चाहिए, और ये ऑप्शन सेम ही क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो 10% का नुकसान हुआ, मतलब एसपी कितना होता है, एसपी होगा 90%, 90%। लॉस मतलब माइनस, इसको हमने 100% में से घटाया, 10 को हमने 100 में से माइनस किया, तो हमें 90 मिला, मतलब एसपी कितना हो गया 90% हो गया।
अब यहाँ पर कुल कितना वस्तु, यहाँ पर कुल वस्तु देखो, यहाँ पर 48 है, तो यहाँ पर गुणा करना है 48 इंटू 90%। नीचे में क्या लिखना है, नीचे में लिखना है कितने में बेचा, मतलब मनी लिखना है। तो मनी यहाँ पर ये 2160 2160 ये हमें लिखा है। आगे बराबर इक्वल होगा, सेम फॉर्मेट लिखना है। पहले वस्तु कितना है, कितने वस्तु को बेचना है, मतलब वस्तु में निकालना है। तो हमने माना x वस्तु, देखो 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 x वस्तु बेचना पड़ेगा, हमने मान लिया। और यहाँ पर आगे लिखना है सालिम प्राप्त विक्रय कितना होगा। देखो यहाँ पर हमें 12% का लाभ कमाना है। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, मतलब यहाँ पर एसपी बनेगा 112%। मतलब ये 100% में 12% में जोड़ना है, ऐड करना, देन हमें मिला 112%। और नीचे में लिखना है, बिलो में राइट करना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। देखो क्या लिखना है, देखो कितना, देखो उससे नेक्स्ट को बेचना है, ये पैसा लिखना है 2016 लिखना है, 2016 लिखना है। बस ये इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो हमें x का वैल्यू, मतलब हमारा आंसर निकल, बस इतना सा काम करना। देन देखो ये परसेंट दोनों तरफ गया। आगे देखो ये 0 गया। आगे जो 216 ये 9 से करता है, हमने कैसे मालूम किया। तो देखो 9 का नियम ये, मतलब 9 का डिविजिबिलिटी, यानी कि 9 का विभाज्यता का नियम ये है कि यदि अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या भी 9 से कटता है। डिजिट्स का सम यदि 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होता है। ध्यान देखो यहाँ पर 6, 7, 8, 9 अंकों का योग 9 हो रहा है। अब ये 9 से एक बार में कटता है, मतलब ये 216 9 से कटते कितनी बार में वो लिखना पड़ेगा। तो भाग दो, 9 दूनी 18, 21 में 18 के 3 36, 9 चौक 36, 9 से 36, तो 9 से 216 में भाग जाएगा 24 बार में, 24 टाइम्स में, 24 टाइम्स में, 24 टाइम्स में। आगे 24 दूनी 48 होगा, केवल कैंसलेशन करना है। आगे देखो ये 2016 112 से कटता है। देखो ये 2016 112 से कटता है, कितनी बार वो लिखना है। देखो भाग दो, तो पहले एक बार में ही भाग जाए। देखो 112 एकम 112 201 में से 112 घटाना है, देन ये 88 और ये 1 यानी 89, यानी 896 हमारे पास होगा। 896 हमारे पास 896 होगा। अब हमें 896 में 112 से भाग देना है। तो पहले आप यूनिट डिजिट को देखो, इकाई के अंक को देखो, हमें 2 से 6 पर जाना है, 2 से 6 पर जाना है। 2 का पहाड़ा बोलो, 2 का टेबल बोलो, 2 एकम 2 6 नहीं आ रहा है, 2 दूनी 4 6 नहीं आ रहा है, 2 तिया 6, लेकिन 112 तिया 896 होगा नहीं, कम पड़ जाएगा, आगे जाना पड़ेगा। 2 चौक 8 6 नहीं आ रहा है, 2 पंच 10 यानी 0, अंतिम अंक को ही देखना है, 0 6 आना चाहिए। 2 छंग के 12 यानी कि 2 आएगा 6 नहीं आएगा, 2 7 14 4 आएगा 6 नहीं आएगा, 2 8 16 6 में कर रहा है। मतलब ये है कि 112 अंठे ही 896 होता है। चेक करना खुद, मतलब क्या 112 से 2016 में भाग लगेगा 18 बार में, 18 टाइम्स में।
ये हमने कैंसलेशन कर दिया। अब हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बराबर होगा, देखो ये 2 गुणा 18 यानी कि 36। एक्स बराबर हमें 36 मिलेगा, 36 मिले। मतलब क्या, मतलब ये कि 12% का लाभ कमाने के लिए हमें 2016 में 36 वस्तु बेचना पड़ेगा, 36 आर्टिकल सेल करना पड़ेगा। यार ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता ने, ए डीलर ने, ए सेलर ने ₹63,000 में 63,000 रुपीज में इन 63,000 रुपीज में 6 सिलाई मशीन है, यानी कि 6 शोविंग मशीन, शूविंग मशीन, 6 शूविंग मशीन, शूविंग मशीन बेच यानी सेल, और उससे ही 5% का लाभ हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। यदि वह इफ ही 15% लाभ अर्जित करना चाहता है, 15% का प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो उसे 8 मशीन से कितने में बेचनी चाहिए, हाउ मच प्राइस में सेल करना होगा चाहिए। और ये ऑप्शन, मतलब इस बार हमें पैसा निकालना है, मनी निकालना है, इस बार वस्तु नहीं निकालना, सेम ही क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं, लेकिन यहाँ पर पैसा निकालना है, मनी निकालना है। तो सेम काम करना है। देखो पहले यहाँ पर देखो 5% का लाभ हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस होगा 105%, लाभ मतलब प्लस 100% में हमने 5% को ऐड किया तो हमें 105% मिला। अब टोटल वस्तु यहाँ पर मतलब मशीन कितना है, 6 है, यहाँ पर 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 इंटू करना पड़ेगा, और डिवाइड में आएगा, बट्टे में आएगा पैसा, ये 63,000 इक्वल बराबर होगा, सेम फॉर्मेट लिखना है। पहले आएगा मशीन यानी कि वस्तु आएगा, कितना 8 मशीन, देखिए 8 गुणा परसेंट लिखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है 15% लाभ होना चाहिए, देखो फिर पर प्रॉफिट ना चाहिए, जब एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा 115%। कैसे हुआ, कैसे आया वो तो आपको अब तो आ ही गया होगा। और नीचे में आता है पैसा, जो हमें निकालना, पैसा हमें निकालना, ये पैसा हमें निकालना है, तो माना कि पैसा एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, मतलब ऐसा इक्वेशन बनेगा, ऐसा समीकरण बनेगा। इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल गया। आगे इक्वल बराबर कहाँ से, देखो इसको यहाँ पर ही सॉल्व करना है। पहली बात ये परसेंट, आगे ये जो 105 है ये 21 पंजे होता है, 21 पंजे 105 होता है। आगे 115 मतलब 23 पंजे 115 होता है, 23 इंटू 5 115 होता है। अब इसी के साथ ये 5 दोनों तरफ गया, कैंसल हो गया। आगे ये 21 तिया 63 होता है, आगे 3 दूनी 6 होता है। आगे देखो ये 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8 होता है। अब क्या बचा है, अब इधर 3 शून्य बचा है और इधर तो कुछ बचा नहीं है, इधर 23 बचा है, 4 बचा है, तो x इधर आगे तो ऊपर हो जाएगा, मतलब x बराबर होगा 23 चौक कितना होता है, 23 चौका होता है 92, 3 से लगा पीछे, यानी कि हमें 92,000 90,000 मिले। कैसे मिले देखो,
एक्स इधर आया तो ऊपर हो गया बराबरी पर, ये 3 शून्य बचा मतलब ये 1000 बच जाए। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा हुआ है कि ये 63,000 को हमने एक्चुअल में ब्रेक करके लिखा, तोड़ के लिखा। कैसे लिखा है? 63 गुना 1000 ऐसे लिखा है, 63 गुना 1000 ऐसे लिखा, उसमें 63 कैंसिल हो गया, इसलिए 1000 यहाँ पर बच जाए। तो 1000 जब इधर आया तो वो गुना हो जाएगा, मतलब 23 होगा 92 गुना 1000, ये 92,000 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर मिलेगा हमें 92,000। मतलब क्या? मतलब ये है कि यदि हमें 15% का लाभ चाहिए तो 8 मशीन हमें 92,000 में बेचना पड़ेगा, 92,000 में सेल करना पड़ेगा। विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता को ए सेलर को 455 किलो को 455 बानास को ₹3510 में बेचने पर, सेल करने पर 19% की हानि होती है, 19% का लॉस होता है। यदि वह ही 504 किलो को 50 पर बनानास को ₹5328 में बेचता है, सेल कर रहा है, तो उसका his लाभ परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? और ये रहा ऑप्शन, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो यहाँ पर देखो, ये भी क्वेश्चन चाहिए, ये देखो ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इसके बाद का ये 2 क्वेश्चन अलग, लेकिन ये पहले जैसा ही। तो देखो यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर वस्तु कितना है, मतलब यहाँ पर केला कितना है 455 है, तो मैं 455 गुणा सेलिंग प्राइस 19% की हानि, मतलब सेलिंग प्राइस होगा, ये होगा सेलिंग प्राइस होगा 81%, 81%, और नीचे में पैसा यानी कि आएगा ये 3510 इक्वल पर इधर वस्तु कितना है, मतलब केला कितना है, इधर केला है 504, तो ये 504 गुणा परसेंट लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है। तो ये हमें देखो, हमें निकालना क्या, हमें लाभ का परसेंट निकालना है, ये डायरेक्ट सीधा निकलेगा नहीं, पहले क्या निकलेगा, पहला ऐसा इस पे निकलेगा, पहले ऐसे परसेंट में सेलिंग प्राइस निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। तो माना कि ये एसपी यानी विक्रय मूल्य x%, यानी कि हमें x का वैल्यू ही निकालना है, x का मान ही आउट करना है। और नीचे में आएगा, बिलो में आएगा, देखो पैसा 5328, बस इसको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो काट करना है, ये तो पहले देखो ये परसेंट दोनों तरफ परसेंटेज बहुत साइड में गया। आगे 81 मतलब 9 होता है, 9 81 होता है,
9 का और 81 होता है। अब देखो ये जो 3510 है ये 9 से देखो कटेगा, 9 से डिवाइड होगा। देखो अंकों का ये देखो 5 1 6 9 हो रहा है, 9 9 से कटता है, यानी ये संख्या 9 से कटता है। इस संख्या देखो इसमें अंकों का योग करो आप, 8 2 10 15 3 18, 18 9 से कटता है 2 बार में, यानी ये संख्या भी 9 से कटता है, ये भी 9 से कटता है, ये भी 9 से कटता है। कितनी बार में वो लिखना पड़ेगा, पहले स्क्रॉल करो। तो यहाँ पर देखो 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 देखो, मतलब कैंसलेशन करने का कई सारा तरीका होगा। तो इसको हम 9 से भाग देते हैं, 1 9 तो कट ही जाएगा। ध्यान देखो 9 गुणा करके आएगा, 9 गुणा करके आएगा, तो 9 से भाग देना, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 चौक 36 होता है, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 9 क्या 27 27, 3 5 8 81, 9 9 81, 9 9 81, 9 9 81, उसने पीछे में लगा। मतलब क्या, 3510 बराबर होता है 9 गुणा 390, 390 गुणा 9 3510 होता है, मतलब 9 से भाग देने पर हमें 390 मिला, 390 मिला। देन इसके साथ ये 9 9 कैंसल आउट हो गए। अब आगे देखो, अब आगे देखो, देखो ये 9 से तो कटता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है ये 504 से भी कट जाएगा, 504 से भी कटेगा ऐसा लगता है। काट के देखो, 504 एकम 504, यानी कि 32 में से 4 गया, 4 गया, 3 4 88, 288 में नहीं कटेगा, 504 से नहीं कटेगा, 9 से ही काटना पड़ेगा, यानी कि 9 गुणा करके आएगा, 9 गुणा करके आएगा। 9 से भाग देना चालू करो, 9 बचे 45, 9 सिंह 54, 5 बार में जाएगा, 9 पंचे 45, 53 में से 45 गया, 5 3 8 82, 82 82, यानी 9 9 81, 9 9 81, 1 बचा 8, 9 2 18, यानी कि 5328 में जब हमने 9 से भाग दिया तो हमें भागफल यानी क्वोशंट 592 मिला। मीन्स क्या, 5328 बराबर होता है 9 गुणा 592, 592 गुणा 9। अब देखो ये 504 भी 9 से कटता है, अंकों का एक देखो 5 4 9 होता है, इसलिए ये भी 9 से कटेगा। कितनी बार में देखो, 9 देखो 9 पंचे 45, 5 4 9 सिंह 54, 9 सिंह 54, 56 बार में कटेगा, 56 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी इधर 592 बचा है नीचे में, इधर ऊपर 56 बचा है, इधर सब कुछ बचा है, मतलब अब भी बहुत कुछ कैंसिलेशन करना है। तो पहले देखो यहाँ पर 39 है, ये 13 तिया होता है, 13 तिया 39 होता है, और ये शून्य है मतलब ये 10 है, शून्य है मतलब 10 है। अब यहाँ पर 13 आया है, देखो ये 13 से कटेगा ऐसा लगता है, 13 तिया 39, ये कटता है, ये 455 कटता है 13 से। कितनी बार में देखो, 13 दूनी 26, 13 13 39, 13 तिया 39, 6 13 पंचे 65, 35 बार में कटे, 455 13 से 35 बार में कट रहा। आगे देखो, आगे देखो ये है 3 तिया 9 भी कट जाएगा, 3 तिया 9। अब इधर नीचे में ओनली शून्य बचा, मतलब 10 बचा, 10 बचा, 10 बचा, 10 बचा, 10 बचा, 10 बचा है, 10 बचा, 10 बचा है, 10 बचा। आगे देखो इधर 592, इधर 56 है,
छप्पन 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 एकम छप्पन थन 3 32 छप्पन से नहीं कटेगा। आगे ये 56 मतलब 8 छंते 56 होता है, 8 से 56 होता है। अब ये 592 7 से कटेगा ऐसा हमें लगता है। काट के देखो, 7 7 खड़े 56 3 32 नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। 8 से देखो 8 से 56 8 32 ये 8 से कट रहा है। ये 592 8 से कट रहा है। कितनी बार है देखो, 8 छंते 56 3 32 16 24 8 चौक 32 8 चौक 32 74 बार में कट रहा है। 74 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। इधर 74 है 74, ये 7 बचा है, 74 है, इधर 10 है, इधर ये 3 है 35। तो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो 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 आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो 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 ये 74 मतलब क्या होता है? 74 मतलब 36 दूनी 74 होता है। 37 का दुगना 74 होता है। 37 का दुगना 74 होता है, 74 होता है। आगे ये शून्य मतलब 10 है, मतलब ये 2 पंचे 10 हो रहा है, 2 पंचे 10 ऐसा मिला। ये 5 है, मतलब आगे 5 छंते 35 कैंसिल हो जाएगा। 5 छंते 35 देखो कैंसिल थोड़ा लंबा है, 5 छंते 35 होगा। यानी कि इधर 7 बच्चा है, 3 बच्चा है, इधर 37 बचा है, इधर 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 7 भी बचा है। ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 7 भी दोनों तरफ हो गया, यानी कि इधर नीचे में 37 बच्चा है और इधर ऊपर में 3 बच्चा है। यानी कि x बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा 37 गुणा 3, 37 का 3 गुना 3 टाइम्स, ये होता है 100 मतलब x बराबर में 111 मिला, 111 मिला। मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? तो विक्रय मूल्य को यहाँ पर 111% 111% देखो, यहाँ पर 1% भी है, पर्सन है। 111% क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो हमें निकालना है लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ये क्या होगा? तो सीपी 100% होता है। जो सीपी पर ज्यादा होता है, अतिरिक्त होता है, एक्स्ट्रा, वो ही लाभ होता है। मतलब ये 100% कितना जाता है? तो ये 11% जाता है। मतलब प्रॉफिट होगा 111% माइनस 100%, यानी कि 11%, 11%, यानी कि 504 किलो को 5328 में बेचा जाए तो हमें 11% का लाभ होगा। तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट देखिए, गोपी ने एक वस्तु, गोपी ने एक आर्टिकल, वन आर्टिकल उसके विक्रय मूल्य के, यानी कि एक सेलिंग प्राइस के 7/8 पर खरीदी। 7/8 पर परचेस किया, 7/8 पर परचेस बाय किया। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से 20% अधिक पर बेचा होता है, 20% एक्स्ट्रा पर सेल किया होता, तो उसका लाभ परसेंट क्या होता, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता। और ये रहा ऑप्शन।
ऑप्शन देखो ये मिश्रित भिन्न में भी दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दिया है। देखो यहाँ पर दिया है, पहले देखो यहाँ पर हमें सीपी और एसपी निकालना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, सीपी और एसपी, सीपी एंड एसपी हमें निकालना है, क्रय मूल्य एंड विक्रय मूल्य निकालना है। तो उसके लिए लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अटेंशन पूर्वक रीड करना पड़ेगा। तो पहले देखो पढ़ो, लाइन को पढ़ो। गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के किसको लगा, के लगा है विक्रय मूल्य को, के किसको लगा है विक्रय मूल्य को। अब ये जो के वाला पोर्शन होता है, के वाला भाग होता है वो नीचे में होता है, बिलो में होता है। मतलब यहाँ विक्रय मूल्य क्या है, ये 8 है, सेलिंग प्राइस 8 है। सीपी कितना है, तो देखो 7/8 पर खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, ऊपर वाला जो बचा है वो कितना है, 7 है, 7 है। देखो यहाँ पर ज्यादा कम कुछ भी नहीं बोला है, एग्जैक्ट 7/8 है, इसलिए कुछ भी एक्शन नहीं करना है, प्लस माइनस नहीं करना, सीधा 7 ही लिख देना है। सीपी 7 है और एसपी 8 यहाँ निकाल दिया। अब आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है कि उसने इसे विक्रय मूल्य से अधिक पर बेचा होता। बोलो यहाँ पर न्यू एसपी निकलेगा, न्यू एसपी निकलेगा, अब नया विक्रय मूल्य निकलेगा। देखो सीपी तो सेम रहेगा, क्रय मूल्य में सेम रखना है, लेकिन अब हमें न्यू एसपी निकालना, नया सेलिंग प्राइस निकालना है। वो कितना होता है, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि 20 पर अधिक पर बेचना है। तो पहले हम बेच रहे थे वस्तु को 8 रुपया, 8 रुपीस में, ना हमें बेचना है 20 पर एक्स्ट्रा पर, यानी पहले हमें 8 का 20 पर निकालना पड़ेगा, 8 का 20% निकालना पड़ेगा। ये 8 का 20 पर निकालना पड़ेगा। परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, परसेंट मतलब डिवाइड में 100। ध्यान देखो ये 0 मतलब 20 से 55। देखो 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 देखो, ऐसे काटेंगे तो देखो शो मतलब क्या, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं काटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा। 20 से 50 किया तो 8 में 5 से भाग देना पड़ेगा, उससे बेटर ये होगा, उससे बेटर ये होगा, उससे अच्छा ये पड़ेगा। देखो 0 कोई आप काटो, 0 कोई आप काटो, 0 कोई ऊपर नीचे एक पर काटो, मतलब 10 को ही आप काटो ऊपर नीचे, लेकिन 8 दूनी 16 अगर बटे में 10 मतलब ये 1.6 मिलेगा हमें, 1.6 मिलेगा, ये अच्छा पड़ेगा कैलकुलेट करने में। यानी कि 1.6 एक्स्ट्रा में बेचना है, 1.6 एक्स्ट्रा में बेचना है, मतलब बेचा कितने में होगा, तो हमने सेल किया हो गया 8 + 1 9, 9.6, 9.6, 9.6, 9.6 में बेचा है। मतलब यहाँ पर ये है कि हम वस्तु को खरीद के लाए 7 में और अब हम बेच रहे हैं 9.6 में। वापस अगेन हम आर्टिकल को बाय करके लाए हैं 7 रुपया में और हमें उसको सेल करना है 9.6 रुपये। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर हमें लाभ होगा, एसपी ज्यादा इसलिए, तो उसका हमें परसेंट निकालना है। तो पहले लाभ कितना हो रहा है वो निकाल, लाभ मतलब डिफरेंस निकालना है। लाभ मतलब क्या, डिफरेंस हो गया बिग माइनस स्मॉल, एसपी में से सीपी को माइनस करना पड़ेगा। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 9 में से 7 गया 2, ये 0.6, 2.6 का हमें लाभ हो रहा है। लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। 2.6 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना रुपये पर, तो ये हो रहा है 7 रुपया पर, 7 रुपया पर।
मतलब क्या, 7 पर 2.6 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब प्लस, मतलब 7 प्लस, जब हम दो देखो, मतलब हम 7 प्लस 2.6 करेंगे, 7 प्लस 2.6 तो हमें आगे 9.6 मिलेगा, 9.6 मिलेगा, मतलब हमें अगला रिजल्ट मिलेगा, नेक्स्ट रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब नीचे में सिविल को लिखना है, 7 को लिखना है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमें निकालना है परसेंटेज, इसलिए इनटू 100% तो करना ही पड़ता है। अब आगे ये दशमलव और ये शून्य, दशमलव से शून्य गया, दशमलव से शून्य गया, मतलब क्या, 2.6 मतलब 26/10 हुआ है, मतलब 10 उड़ गया, शून्य शून्य ऊपर रखे गया। यानी कि अब हमारे क्या क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा है ये 26 गुणा 10 यानी 260 बचा है, 260, और इसमें भाग देना है हमें 7 से, यानी इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट लाभ हो रहा है। इसको हमें बदलना है। अब देखो ये पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, पूर्णतः विभाज्य होगा नहीं, मतलब इसका आंसर मिश्रित भिन्न में लाना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो 260 में आप 7 से भाग दो, 7 से डिवाइड करो, देन देखो, देन देखो, देन देखो, 7 से भाग देना तो 7 2 तो 7 या 21, 7 या 21, 26 में 21 या 5 50, 7 7 49, शेष बचता है। जो लास्ट में शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको इधर ऊपर में लिखना है, और जो भागफल आएगा, क्वेश्चन आएगा, इसको इधर लिखना है, 36 आएगा, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको रिमाइंडर के नीचे में लिखना है। मतलब क्या मिला, मतलब ये 260/7 मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है 36/1/7, 37:1/7, और ये परसेंट का परसेंट का परसेंट। मतलब क्या, मतलब ये है कि यदि हम 20 एक्स्ट्रा पर बेचेंगे, सेल करेंगे, तो हमें देखो ये 37/1/7 का लाभ होगा। यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। उसी काम कर नेक्स्ट देखिए, ए ने बी को रुपीस 4,800 में 19% हानि पर 19% लॉस पर एक टैप रिकॉर्डर बेचा, टैप रिकॉर्डर सेल। बी ने सी को टैप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा, उस प्राइस पर सेल किया, जिससे ताकि सच दैट ए को 17% का लाभ होगा, ए को 7% का प्रॉफिट हो। तो देन बी का परसेंटेज लाभ ज्ञात करें, बी का परसेंटेज में प्रॉफिट ज्ञात करें, गेन फाइंड करना। और ये रहा ऑप्शन मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें केवल लाभ का परसेंटेज निकालना है। मतलब यहाँ पर हमें परसेंट निकालना है, और ये परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत एक तरह का रेशियो होता है, अनुपाती होता है। परसेंटेज एक तरह का रेशियो ही होता है, अनुपाती होता है। इसलिए हम ये रियल वैल्यू का बिना यूज किए, ये रियल वैल्यू का हम बिना यूज किए ये परसेंटेज प्रॉफिट का हम निकाल सकते हैं। इसका बिना यूज किए हम प्रॉफिट का परसेंट निकाल सकते हैं। फिर भी हम
देखो ये वैल्यू की जगह पर, ये वैल्यू के प्लेस पर हम दूसरी सरल संख्या एज्यूम करेंगे, इजी वैल्यू चॉइस करेंगे, मतलब इजी वैल्यू लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी पड़े। इन शॉर्ट यहाँ पर परसेंट निकलना है, इसलिए हम जो वैल्यू दी उसको ही लेंगे तभी निकलेगा, ऐसी जरूरी नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो आगे हम अब मतलब क्या, परसेंट एक रेशियो होता है, इसलिए हम रेशियो मतलब क्या आगे होगा, छोटे छोटा वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसलिए हम अपनी मर्जी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो ए है, ये जो ए है, ये जो ए है, ये 100 रुपया में टैप रिकॉर्डर कहीं से खरीद के लाए, कहीं से परचेस करके लाए वापस। देखो 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 19% हानि पर, देखो 19% हानि पर, देखो 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 सॉरी देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़, देखो समझाने में थोड़ा गड़बड़, देखो देखो बोला सही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये एक्चुअल में सीपी नहीं है, देखो ये सीपी नहीं, ट्रायंगल नहीं, ये एसपी है, ये विक्रय मूल्य है, ये एसपी है विक्रय मूल्य है, एसपी है विक्रय मूल्य। यहाँ पर हम विक्रय मूल्य को इजी लेंगे, विक्रय मूल्य को हम इजी लेंगे, विक्रय मूल्य को हम इजी लेंगे, क्योंकि देखो हमें परसेंटेज ही निकालना, इसलिए हम कोई भी मतलब ये एसपी हम नहीं लेंगे और कोई दूसरा लेंगे तभी हमारा परसेंटेज का आंसर सही निकलेगा, मतलब इसको हम नहीं लेंगे। मतलब क्यों, तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 लेने वाले हैं, इसलिए क्राइम मूल्य 100 लेने वाले, इसलिए दिन यहाँ पर एसपी जो निकलेगा वो ये नहीं आएगा, इसका बिना यूज किए, मतलब देखो मतलब यहाँ पर परसेंटेज निकालना है हमें, इसलिए इसको ही लेना एसपी के तौर पे जरूरी नहीं, ये यहाँ पर बदल के आएगा तो भी चले, बस ऐसा करना है। तो उसके लिए पहले देखो यहाँ पर हमने माना कि जो ए है वो टैप रिकॉर्डर को 100 में खरीद के लाया, 100 में परचेस करके लाया, बाय करके लाया। अब ए जो है वो बी को टैप रिकॉर्डर बेचता है, सेल करता है, कितना रुपया में, तो यहाँ पर बोला है कि 19% हानि पर बेचता है, 19% लॉस पर सेल करता है, मतलब कितने में पर बेचा होगा, कितना रुपया में बेचा होगा। तो पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो 100 का 19% निकालना पड़ेगा, देखो 100 का 19%, ये एकदम इजीली निकल जाएगा, 100 का 19% इजीली निकल जाएगा। परसेंट मतलब बट्टा में 100, तो 100 गया मतलब हमें 19 मिलेगा। मतलब यहाँ पर ए को लॉस 19 रुपये का हुआ है, 19 रुपया के लॉस पर बेचा है, मतलब बी को बेचा होगा 81 रुपये, 81 रुपये में ही बेचा होगा, 81 रुपया में बेचा होगा। ए 100 में खरीद के लाया था टेप रिकॉर्डर और उसने बी को बेचा है 81 रुपया में ही, इसलिए उसको देखो ये 19% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब 19 का लॉस हो रहा है, 19 रुपये का लॉस हो रहा है। अब आगे यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर भी आता है, थर्ड कैरेक्टर भी आता है, कौन सा, सी 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 सी। तो आगे बोला है, मतलब जो दिया था वो डेटा हमने यहाँ पर आगे बोला है कि ये जो बी है इसने सी को टैप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ होता हो, ए को 57% का प्रॉफिट हो। देखो देखो वापस लाइन को पढ़ो, मतलब यहां पर
बी ने सी को कितना रुपया में टेप रिकॉर्डर बेचा है। ये बी ने सी को हाउ मच प्राइस पर सेल किया है, सोल्ड किया है। वो सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं दिया है, सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं दिया है, डायरेक्ट नहीं बोला है, यहाँ पर इनडायरेक्ट बोला है, इनडायरेक्ट बोला है। मतलब ए को पकड़ के बोला है, ए के कॉन्टेक्स्ट में दिया है। मतलब यहाँ पर बोला है कि बी ने सी को ऐसी कीमत पर टैप रिकॉर्डर बेचा जिससे ए को, मतलब ए यदि सी को बेचेगा, ए यदि सी को बेचेगा तो ए को 17% का लाभ हो, 60% का प्रॉफिट हो। मतलब क्या, मतलब क्या, ए ने सी को कितना रुपया में बेचा होगा, ए ने सी को कितना। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया था, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया था, पहले आ गया। ए ने सी को कितना रुपए में बेचा था, तो ए 100 में खरीद के लाया था। अब ए कमाना चाहता है सी से 19% का, 17% का लाभ, 17% लाभ। मतलब इसने बेचा होगा 117 रुपया, 117 रुपया में बेचा होगा। ये 117 कैसे आया? देखो यहाँ पर 17% का लाभ, 100 पर 17% का लाभ, 100 का 17% कितना होता है? परसेंट मतलब बट्टा में 100 गए, 17 का लाभ, 17 का लाभ। ए को, ए जब सी को डायरेक्ट बेचेगा तो ए को हो रहा है 17 का लाभ, तो एसपी कितना था, मतलब ए ने सी को कितना बेचा था, तो उसने बेचा होगा ये 100 प्लस 17 में बेचा, 17 में बेचा होगा। अब ये ही 117 क्या है, सी का तो एसपी है। देखो मतलब ये, मतलब क्या, ये जो 117 आया ये क्या है, ये 117 आया ये क्या है, तो बी ने सी को 117 में बेचा है। मतलब यह सब देखो वापस देखो, देखो यहां पर 117 में निकाला। अब आगे हमें वापस रिवर्स समझना है, उल्टा समझना है। मतलब देखो, मतलब अब समझना है बी को लेकर पकड़ समझना है। मतलब बी ने 81, देखो बी, देखो यहां पर हुआ क्या है, अब किसे समझना, अब ऐसे समझना है। बी ने ए से 81 रुपये में टेबल खरीदा है, बी ने ए से 81 रुपये में टेबल खरीदा है। अब बी सी को बेच रहा है कितना रुपए में, 17 रुपया। 81 का सामान इस तरह में बेच रहा है, समझना है। ये जो बी है ये ए से 81 रुपये में खरीद कर आया, अब ये बेचेगा सी को 117 रुपये, इस तरह में बेचेगा। तो बी को लाभ कितना का वो पूछा है। देखो बी का लाभ परसेंट क्या है वो निकाला है, बी सी को बेचेगा तब। तो बी ने 81 का सामान इस तरह में बेचा है, ज्यादा में बेचा है, तो कितना लाभ हुआ है, ज्यादा कितना है, तो घटाओ 117 माइनस 81 कितना मिलेगा। देखो देखो उससे देखो, देखो देखो वो तो हम देखो, वो तो देखो मतलब क्या, वैसे भी आप नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप रेशियो भी ले सकते हो, थोड़ा इजी पड़ेगा। आप पहले ही रेशियो ले सकते हो, अनुपात ले सकते हो। देखो हमें केवल परसेंटेज निकाल, इसलिए हम रेशियो ले सकते हैं, अनुपात ले सकते हैं। किसका? 81 और इस तरह। इसको हम छोटा बना के लिख सकते हैं, स्मॉल करके राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 81 मतलब 90 81 होता है, 17 मतलब 13 9 17 होता है, 13 9 17 होता है। देन ये दोनों टर्म में से 9 9 यानी कि हमें 9 रेशो 13 मिला है। मतलब ये हो गया, अब अपडेट हो गया, ये हो गया अपडेट हो गया, ये बन गया कि बी 9 में खरीद के लाया है टेबलेट, और बी ने बेचा है सी को 13 रुपये में बेचा है। तो बी का कितना लाभ हुआ, तो बी को लाभ हुआ है 13 माइनस 9 यानी 4 का लाभ हुआ, 4 का प्रॉफिट हुआ। कितना रुपया पर? ये 9 रुपया पर, 9 रुपया पर, और इंटू 100% कर देना, जो निकला वही हमारा उत्तर है, जवाब। तो यहाँ पर कुछ भी कटेगा नहीं, यानी यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा। लेकिन 100 गुणा 4 400 होता है, यानी कि 400 में हमें 9 से भाग देना, इतना परसेंट आएगा।
400/9 से भाग देना है, जो निकला वही हमारा उत्तर। ध्यान देखो यहाँ पर 9, देखो 9 चौक 36 जाएगा, 9 चौक 36, 4 बचा 40, वापस 9 चौक 36, 4 इन्होंने बचेगा और बट्टे में 9 आएगा, इतना पर्सन हमें मिलेगा। देखो वापस देखो भाग देना है, 9 चौक 36 जाएगा, 4 बचा, वापस 40 आया, वापस 9 चौक 36, शेष यानी रिमेंडर 4 बचेगा जो हमने ऊपर लिखा है, और बट्टे में 9 तो आएगा है कि हमने ऑलरेडी एक बार कर दिया क्वेश्चन। बोले हर भागफल निकलेगा, क्वेश्चन निकलेगा 44 44 और शेषफल निकलेगा 4, तो इधर का, और 9 से भाग दे 9 यहाँ पर आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि 400/9 मिश्रित भिन्न में होता है, 44 सही 4/9, 44 × 4/9, यानी कि इतना पर्सन ये बी को लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कब? बी जब सी को टैप अकाउंट बेचता है, तो ऑप्शन में ये ढूंढो, ऑप्शन में यही दिया, यही गिवन 44 4/9 4/9 44/9 ये सी है, सी विकल्प सही। थैंक यू।